विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी दल अपना अपना क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर क्षेत्र में काफी दौरा कर रहे हैं और अभी प्रशांत किशोर भी लगातार बिहार के विभिन्न प्रखंड में भी जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में 25 तारीख को नगर परिषद बरौनी दक्षिणी जो कब्रिस्तान के मैदान है वहां पर प्रशांत किशोर का आगमन हो रहा है। क्या कहना है इसमें? देखिए, अभी तक जितनी भी सभाएं प्रशांत जी की हुई है, सभी सभा में पूरे बेगूसराय ने लगभग एक साथ मिलके सभा को सफल किया है और जनसुराज को मजबूत बनाया है। लेकिन तेघरा विधानसभा और आसपास के जितने भी विधानसभा है, वहाँ के कुछ मुसलमान भाइयों का कहना था कि प्रशांत जी एक बार हमारे बीच आते, हमारे लोगों के साथ बैठते, तो फिर उस तरीके की बात होती, हम लोग बैठ के मशवरा करते। तो उसी मशवरा को करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने खासकर मुस्लिम भाइयों के निवेदन पर बारो में जो आपका कब्रिस्तान के पास जो स्कूल है बारो का प्राइमरी स्कूल है, वो वार्ड नंबर 25 में पड़ता है बरौनी नगर परिषद में, वहाँ आने का फैसला किया और 25 तारीख को प्रशांत किशोर जी शाम के 3 बजे वहीं पे एक इजलास कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें वो मुसलमान भाइयों के साथ बैठ के मशवरा करेंगे कि भारतीय राजनीति में मुसलमान भाई लोग की क्या स्थिति है और किस प्रकार से काम करने से उनकी स्थिति सुधर सकती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरे बिहार की बात करते हैं राजनीति में, तो मुसलमान भाई एक समुचित जाति को विशेष को लेके एक पार्टी को वोट देते आ रहे हैं और इसके बाद भी उनका बदलाव नहीं हो पाया। और कुरान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका रहनुमा अच्छा नहीं है तो आपका जो हुक्मरान होगा वो बहुत बड़ा जालिम होगा। और मुसलमान भाई देख ही चुके हैं कि 40 साल में उनके साथ क्या व्यवहार किया गया है। आप खुद मिराज भाई मुस्लिम है, आप खुद अपने टोला मोहल्ला में देखते हैं कि मुसलमान भाई के बच्चों की क्या स्थिति है, रोजी रोजगार की क्या स्थिति है, जबकि उनका रहनुमा सिर्फ लालू यादव पिछले 40 साल से लगभग मुसलमान भाइयों का है। और कुरान में साफ लिखा हुआ है कि जब आपका हुक्मरान जालिम हो जाए तो अपने रहनुमा को बदलिए। तो इस बार जो हम लोग बैठक कर रहे हैं और उसी कुरान में लिखा हुआ है, मशवरे में ही खैर है, तो इस बार जो हम लोग की बैठक हो रही है प्रशांत जी की, बस वो आएंगे और मशवरा करेंगे मुस्लिम भाइयों के साथ किस प्रकार रहनुमा बदला जाए, ताकि मुसलमान भाई जो है भारत की राजनीति में एक रास्ते पे आ जाए, जिस रास्ते पे हम हिंदू भाई चलते हैं, और वो आपस में मिलजुल के पूरे भारत का विकास करें। कहीं न कहीं प्रशांत किशोर भी मुसलमान का वोट को लेकर तो नहीं चिंतित है? नहीं, देखिए, मुसलमान का वोट लेके हम लोग एकदम चिंतित नहीं है। मुसलमान भी बिहारी ही है, भारत के निवासी हैं। हम लोग के लिए मुसलमान बाहर के थोड़े हैं। हम लोग बस मुसलमान भाइयों को कह रहे हैं कि आपके कुरान में लिखा हुआ है कि आप अल्लाह के सिवा किसी से मत डरो, और आपने भाजपा से पिछले 40 साल में डरना शुरू कर दिया। तो हम मुसलमान भाई को कहते हैं कि भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी वोट दे, लेकिन आप अपने कुरान के साथ जाए। आपके कुरान के पहले आयत में इकरा शब्द का जिक्र है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा। लेकिन अभी की जो स्थिति है मुसलमान भाई के बच्चों की, शिक्षा की स्थिति एकदम बुरी है, उसको आप नगण्य कह सकते हैं। तो हम लोग मुस्लिम भाई को बस ये कहने आए हैं, और जहां भी हम लोग भी जाते हैं तो बस कहते हैं कि भैया आप एकदम किसी से मत डरिए, आप कुरान के अनुसार अल्लाह से डरिए। कोई पार्टी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ये भारत आपका भी है। आप भी इस भारत में, इस बिहार में अपने बच्चे के रोटी रोजगार के लिए वोट करें, अपने बच्चे के रोजी रोजगार के लिए रहनुमा अच्छा चुने, जिससे आपका हुक्मरान प्रशांत किशोर के जैसा व्यक्तित्व आए और आपके बच्चों का और आपका जो है क्या भविष्य जो है वो सुदृढ़ करे। 25 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहिएगा उन मुसलमानों के लिए जो लगातार राजद के जो चंगुल में फंसे हुए? देखिए, राजद के चंगुल में मुस्लिम भाई क्या फंसे रहेंगे? मुस्लिम भाई को राजद ने फंसा के रखा है। वो भाजपा का डर दिखा के, लालू यादव जी भाजपा का डर दिखा के मुस्लिम भाई का वोट को अपने तरफ केंद्रित कर लिए, और उसके बाद कोई ऑप्शन मिला नहीं मुस्लिम भाई को, भाजपा में वो वोट देना नहीं चाहते हैं, और बाकी का जो दल है सब मिलके महागठबंधन बन गया है। तो इस बार हम लोग एक नई पार्टी दे रहे हैं, नया विकल्प दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने भविष्य के लिए इस नए पार्टी से जुड़िए, वोट कीजिए,
और हम लोग आपसे वादा करते हैं कि आपको भी बिहार की राजनीति की जो मुख्य धारा है उस धारा में वापस लाएंगे। और इसी मुख्य धारा में वापस लाने के लिए हम लोग ने पूरे विधानसभा की जितनी सीट है उन सभी सीटों में 40 सीट मुस्लिम भाई को देने का फैसला किया है। पूरे बिहार में 40 सीट पे मुस्लिम भाई चुनाव किसी भी पार्टी पहली बार कर रहा है। हाँ, बिहार की राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुस्लिम भाई 40 सीट पर से चुनाव लड़ेंगे। और ये इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि आपका जो हिस्सा है आपको मिलेगा ही। आप भारतीय संविधान के अनुसार इस देश के नागरिक थे, इस देश के नागरिक हैं और इस देश के ही नागरिक रहेंगे। अच्छा, कुमार गौतम क्षेत्र में जिस तरह से हम अगर मुस्लिम क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ राजद की ज्यादा चर्चा होती है, और हिंदू क्षेत्र में जाते हैं तो बीजेपी हो, जदयू हो या अन्य जो एनडीए गठबंधन की पार्टी है उसका चर्चा होती है। कुमार गौतम क्षेत्र में जनसुराज का किस तरह से वो काट करेगा? देखिए, जनसुराज ना किसी को काट रहा है ना किसी को छांट रहा है। सिंपल समझिए, ये चुनाव जो है बिहार की जनता लड़ रही है और रोड पे बोलने वाले, माइक पे बोलने वाले कुमार गौतम के जैसा नेता चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनाव क्षेत्र की जनता लड़ती है, क्षेत्र के युवा लड़ते हैं, क्षेत्र के महिलाएं लड़ते हैं। अगर उन लोगों को लगेगा कि हम लोग को दिक्कत है तो बदलाव उनको चाहिए तो मिलेगा। और एक सर्वे के अनुसार 60% बिहार के लोगों ने कहा है कि बदलाव जरूरी है। तो अगर आपको बदलाव करना है तो आप वोट जनसुराज को कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप कुमार गौतम को लेके चलते हैं तो कुमार गौतम को अभी तक पार्टी ने ऑथराइज नहीं किया है। अभी भी हम लोग यात्रा देख ही रहे हैं ना, हम लोग की यात्रा चल रही है। 4-4, 5-5 लोग हैं जो सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए एकदम है, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता है। तो अगर कुमार गौतम को ऑथराइज करती हैं तो सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये चुनाव सिर्फ कुमार गौतम नहीं लड़ेगा। दैनिक भास्कर जो सर्वे हुआ था उसमें कुमार गौतम कहीं ना कहीं तेघड़ा विधानसभा से जनसुराज के नंबर 1 उम्मीदवार के रूप में निकले। हाँ, आप कह सकते हैं। दैनिक भास्कर तो देखिए थर्ड पार्टी सर्वे था, उन्होंने सर्वे कराया था। और दैनिक भास्कर के सर्वे में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सर्वे उनका ऐप डाउनलोड करने के बाद हो रहा था। तो हमको लगता है कि ज्यादातर लोग जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग कुमार गौतम को नहीं जनसुराज को सपोर्ट कर रहे थे। और जनसुराज में उनको और भी सारे कैंडिडेट हैं, उनको लगा कि नहीं कुमार गौतम युवा है। दूसरी बात है कि हम पिछले 2 साल से जब पार्षद हैं अपने बरौनी नगर परिषद वार्ड नंबर 24 के, तो पार्षद होने के नाते हमने 2 साल में जो अपने क्षेत्र में काम किया है, अपने क्षेत्र में लोगों को फायदा पहुंचा है, मदद किया है। और आज तक बिना 1 रुपया किसी से लिए हुए सभी समाज के व्यक्तियों के लिए एक सा काम किया है। तो वो सब देख के क्षेत्र की जनता चाहती है कि हमारा कल का विधायक कुमार गौतम के जैसा हो, कुमार गौतम हो, इसलिए उन्होंने वोट किया है। ये जनता का सर्वे है, ये थर्ड पार्टी का सर्वे है। ये सर्वे ना कुमार गौतम ने कराया था और न ही जनसुराज ने करवाया था। जैसा कि हमने कुमार गौतम जी से बात की, उनका कहना है कि 25 तारीख का जो एक इजलास है, जो प्रशांत किशोर उनके मुख्य अतिथि होंगे, मेहमान खुसूसी वो होंगे। उनके बाद वो मुसलमानों से बात करेंगे, मुसलमानों की जो स्थिति है उनके बारे में उनको बताएंगे। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।